Star for What a wonderful volley. It's wonderful. Shot that is not majestic. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच अनदर डे अनदर शो। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। दी लास्ट शो ऑफ दिस वीक और बहुत सारी आज बातें होनी है बिकॉज 2 दिन बाद एक बड़ा मेगा इवेंट वर्ल्ड इवेंट शुरू होने वाला है विच इज़ फीफा वर्ल्ड कप। उस हवाले से थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे, इनफैक्ट ज़्यादा सी डिस्कशन करेंगे बिकॉज अब जो है जहां क्रिकेट वर्ल्ड कप का फीवर ख़त्म हुआ है वहां अब ये फीवर शुरू होगा फीफा वर्ल्ड कप का। सो उस हवाले से डिस्कशन करेंगे। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं अदील अज़हर। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग आप सबको। यस इंडीड द लास्ट शो ऑफ द वीक बट दैट डजंट मीन कि वीकेंड पे कोई स्पोर्टिंग इवेंट या कोई स्पोर्टिंग एक्शन नहीं होगा। इनफैक्ट अपनी मकबूलियत के लिहाज से दुनिया का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला, चाहने वाला, पसंद किया जाने वाला इवेंट फीफा वर्ल्ड कप आगाज़ होने वाला है। अनयूजुअल टाइम में जनरली समर्स में खेला जाने वाला फीफा वर्ल्ड कप इस बार विंटर्स में हो रहा है। बहुत सारी बातें हमारे आज के इस प्रोग्राम में भी हम फीफा वर्ल्ड कप के हवाले से करेंगे, लेकिन उससे पहले व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स ओवर टू सवेरा। बिल्कुल जी, व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में सबसे पहले जिस तरह आपको बताया फीफा वर्ल्ड कप के बारे में, तो फीफा वर्ल्ड कप के आगाज़ में सिर्फ 2 रोज़ बाकी है, विच मीन्स संडे से जो है वो बाकायदा आगाज़ हो जाएगा फीफा वर्ल्ड कप का। दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट है जो कि एक बार से शुरू होगा और फीफा वर्ल्ड कप के लिए कतर में टीमों की आमद भी शुरू हो गई है, तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। फुटबॉलर्स के लिए खेल पर फोकस करना तो एक चीज़ है, मगर साथ ही साथ ये जो गर्म मौसम है इसको कैसे हैंडल किया जाएगा, इसको कैसे इससे निपटा जाएगा, ये भी एक और चैलेंज है जिस पे सारे प्लेयर्स ऑब्वियसली काम कर रहे होंगे। सेनेगल की बात करें तो इस इवेंट से पहले ही एक बहुत बड़ा झटका उनको लगा है बिकॉज उनके स्टार फुटबॉलर सेडियो माने जो हैं वो इंजरी के सबब इवेंट से बाहर हो गए। Yes, absolutely big loss for Senegal there. Sadio Mane बायर्न म्यूनिख के लिए खेलते हुए he suffered from an injury, जिससे ख्याल ये था कि उम्मीद थी कि वो रिकवर कर जाएंगे बिफोर द वर्ल्ड कप। That never happened. क्रिकेट की कुछ मुख्तसरन बात करते हैं। कुछ क्रिकेट बहरहाल चल रही है। अंडर 19 बांग्लादेश का दौरा जो है पाकिस्तान का वो मुकम्मल हुआ। T20 वर्ल्ड कप दूसरा खेला गया आज। याद रहे पहले T20 मैच में बांग्लादेश ने कामयाबी हासिल की थी, लेकिन आज पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की, बल्कि कहना पड़ेगा कि बासानी कामयाबी हासिल की। अ कॉम्प्रिहेंसिव 7 विकेट विन फॉर पाकिस्तानी कोल्ट्स। पहले बैटिंग करते हुए बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 164 रन्स का टारगेट दिया, जिसको पाकिस्तान ने बासानी 3 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। पाकिस्तान के कप्तान साद बेग, परसों प्रोग्राम में लाला के साथ इनका जिक्र भी हो रहा था, he was adjudged player of the match and player of the series. Well done to the young man. आज उन्होंने बड़ी अच्छी इनिंग खेली, was the highest run getter. याद रहे जी ODI सीरीज़ जो है वो बांग्लादेश ने अपने नाम की थी 2-1 से, और T20 सीरीज़ 1-1 से बराबर रही। आई एम प्रिटी श्योर बांग्लादेश अंडर 19 टीम मैनेजमेंट बोर्ड विल बी वेरी हैप्पी विद दिस पाकिस्तानी आउटिंग। बिल्कुल जी। सो जहां हम सीनियर टीम की बात करते हैं उसके मुकाबले में जो अंडर 19 टीम है वो काफ़ी अच्छी कारकर्दगी दिखा रही है। बट मूविंग ऑन फर्दर एंड टॉकिंग अबाउट PSL 8, जाहिर सी बात है वी आर राइट एट द कॉर्नर और थोड़ी टाइम में जो है PSL 8 की शुरुआत भी होनी है। बट बिफोर दैट ड्राफ्टिंग, तो PSL 8 की ड्राफ्टिंग कब और कहाँ होगी ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बन गया बिकॉज ये डिसाइड ही नहीं हो पा रहा कि कब, कहाँ और किस तारीख पे जो है वो PSL 8 की ड्राफ्टिंग होनी है। PCB और PSL मैनेजमेंट शशोपंच का शिकार है। बिल्कुल PSL 8 की ड्राफ्टिंग की पहली तारीख 18, दूसरी 22 नवंबर की गई थी। अब तीसरी तारीख आई है सामने 30 नवंबर, जो भी अभी तक फाइनल नहीं है। PSL 8 की ड्राफ्टिंग पाकिस्तान और इंग्लैंड सीरीज़ के पहले टेस्ट मैच के साथ जो है मंसूब हो गई है। ड्राफ्टिंग के लिए 3 वेन्यूज़ पर ज़ेरे गौर किया जा रहा है, विच इज़ कराची, दुबई या फिर मरी या भूरबंद में जो है ये प्लान किया जा रहा है। PSL 8 की ड्राफ्टिंग कहाँ मुनक्किद की जाएगी इस पर भी अभी तक बहस चल रही है और कोई फाइनल नहीं हुई है चीज़। PSL 8 सीज़न का आगाज़ जो है वो 9 फरवरी से होना है एंड PSL 8 का फाइनल 19 मार्च को स्केड्यूल है। So this was what's up in sports। और अब बात हैं ज़रा फीफा वर्ल्ड कप के हवाले से। और फीफा वर्ल्ड कप ज़ाहिर ऑफ कोर्स जैसे कि हमने आगाज़ में कहा और आपको पता भी होगा, हम बताते भी नहीं तो आपको पता होता है कि संडे से इसका आगाज़ हो रहा है और इसका जो पहला मैच हो रहा है वो मेज़बान कतर और उनका मुकाबला होगा एक्वाडोर के साथ। सो नेचुरली
दुनिया का सबसे मकबूल स्पोर्टिंग इवेंट, अपनी मकबूलियत के लिहाज से हम जानते हैं फुटबॉल सबसे ज़्यादा पॉपुलर स्पोर्ट है। 32 टीमें शिरकत कर रही हैं, 8 ग्रुप्स हैं। एक पर्टिकुलर फॉर्मेट फीफा वर्ल्ड कप में फॉलो किया जा रहा है 1998 से, जब 24 टीमें बढ़ा के 32 टीमें कर दी गई। सवेरा, आपको पता है कि दिस इज़ द लास्ट टूर्नामेंट जिसमें 32 टीमें हैं, बिकॉज अगले टूर्नामेंट से अगला फीफा वर्ल्ड कप जो कि नॉर्थ अमेरिका मुश्तरका तौर से होस्ट करने वाला है, उसमें टीमें बढ़ा के 48 कर दी जाएंगी। 48 टीम, दैट्स अ लॉट ऑफ टीम्स एक्चुअली, अ लॉट ऑफ टीम्स एंड अ लॉट ऑफ टाइम फ्रेम। देन आई बिलीव कि थोड़ा सा टाइम बहुत बड़ा टूर्नामेंट भी होगा। बट जब अदील टाइम फ्रेम की बात करते हैं, दिस ऑड टाइम फ्रेम फॉर फीफा वर्ल्ड कप, बिकॉज ऑल वी नो कि नहीं जी ये समर्स का गेम होता है, बट ऑब्वियसली कतर में समर्स में ये करवाना, अभी तो विंटर्स में इतनी गर्मी है वहाँ पे दैट द प्लेयर्स आर टोटली डिसाइडिंग व्हाट टू डू एंड हाउ टू मैनेज दिस हीट। बट टॉकिंग अबाउट फीफा वर्ल्ड कप हैपनिंग इन कतर, बिकॉज एक बहुत बड़ा एक इशू था, बहुत बड़ी बीच में जो है बहुत खबरें भी आई थी कि नहीं जी ये शिफ्ट हो जाएगा और नहीं होगा, और कुछ शायद कुछ बीच में इशू हुआ है जिसकी वजह से इनको ये राइट्स मिल गए हैं और ये होस्ट बन गए हैं। व्हाट वाज द कंप्लीट स्टोरी, व्हाट हैपेंड? अच्छा देखिए, ये जो डिसीजन हुआ था कतर को फीफा वर्ल्ड कप अवार्ड करने का, ये 2010 दिसंबर की बात है, जब फीफा की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ था। 2 वर्ल्ड कप्स अवार्ड किए गए, 2018 के और 2022 के। 2018 वर्ल्ड कप रशिया को मिला था और 2022 का वर्ल्ड कप जो है वो कतर को मिला था। कतर जिन मुल्कों के साथ मुकाबला कर रहा था उनमें ऑस्ट्रेलिया शामिल था, उनमें जापान था, उनमें साउथ कोरिया था, उनमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका था। इनफैक्ट साउथ कोरिया, इनफैक्ट यूएस एंड कतर वर द लास्ट 2 टीम्स। और मुझे याद है, मैं खुद वो ज़ाती तौर से मौका नहीं भूल सकता, जिस वक्त कतर का नाम सेप ब्लैटर ने अनाउंस किया था, और हम दिल में खुश भी हुए थे कि चलो यार हमारा एक पड़ोस में कहीं मुल्क में, मुसलमान मुल्क, हमारे रीजन में हमारे पाकिस्तानी लोग भी जाके फीफा वर्ल्ड कप देख लेंगे। लेकिन एक लिहाज से ये बहुत हैरत अंगेज फैसला था, बिकॉज ये बात याद रहे, कतर इज गोइंग टू बी द स्मॉलेस्ट कंट्री दैट इज गोइंग टू होस्ट द फीफा वर्ल्ड कप। मैं कुछ स्टैटिस्टिक्स और कुछ बड़े मज़ेदार ट्रिविया सवेरा देख रहा था, और उसमें ये मैंने पढ़ा कि कतर से जो सेकंड सबसे छोटा मुल्क जिसने फीफा वर्ल्ड कप होस्ट किया है वो स्विट्जरलैंड, 1954 का वर्ल्ड कप स्विट्जरलैंड ने किया था। एंड स्विट्जरलैंड भी कतर से 3 गुना बड़ा मुल्क है। इमेजिन, सो जस्ट इमेजिन कि ये देखिए बहुत सारी लिहाज से, एक तो इट्स अ वेरी स्मॉल कंट्री, दूसरा मौसम, लाइक फीफा वर्ल्ड कप कम अज़ कम जब से मैंने होश संभाला है, और जून जुलाई में होता आया है। मुझे याद है हमारे समर्स की एक बड़ी चीज़ बचपन में हम इंतज़ार करते थे जी, फीफा वर्ल्ड कप जो है वो समर्स में होता है। तो आपको पता है कि इसके लिए बहुत उन्होंने बातें की कि जी हम एयर कंडीशन स्टेडियम बना लेंगे। भाई एयर कंडीशन स्टेडियम तो बना लोगे, लेकिन फिर बाहर का मौसम का क्या करोगे? तुम्हारे फैंस आएंगे दुनिया भर से। बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी, ना सिर्फ फिर ये जब अनाउंस हुआ था फिर पता चला जी कि कुछ पैसे वैसे की भी गेम चली है। इनफैक्ट जो फीफा के प्रेसिडेंट थे इवेंचुअली सेप ब्लैटर, जिन्होंने इनको अनाउंस भी किया था, उनको अपने ओहदे से जो है वो 5 साल बाद इस्तीफ़ा भी देना पड़ गया था। इसके अलावा सवेरा वहाँ पे जो लेबर की कंडीशंस थी, जिन हालात में लोगों ने काम किया था, साउथ एशिया से, अफ्रीका से बड़ी तादाद में लेबर वहाँ पर मौजूद थी, और उस लेबर की काफ़ी बाकायदा वहाँ पे एक कफ़ील का सिस्टम है, शायद आपको पता हो अरब कंट्रीज़ में। सो कतर पे जब प्रेशर पड़ा तो उनको अपने कफ़ील का सिस्टम भी ख़त्म करना पड़ा था। काफ़ी उन्होंने अपने लेबर लॉज में चेंजेस वगैरह लेकर आए। एंड देन ऑफ कोर्स आई थिंक एक चीज़ सवेरा जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो जाहिर है ये अरब कल्चर और मुस्लिम कल्चर के साथ ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ को रिकनसाइल करने वाला एक इशू था, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। LGBTs के हवाले से उनके राइट्स वाले लोग आ गए कि जी वो फ्लैग लेकर आ जाएंगे, प्राइड वाला और रेनबो वाला फ्लैग, तो फिर कतरी अथॉरिटीज़ क्या करेंगे? अल्कोहल कंजम्पशन के हवाले से, जैसे आज ही अभी जब मैं आ रहा था तो मुझे ये बात पता चली कि उन्होंने अल्कोहलिक जो सिर्फ उन्होंने बियर अलाउ की थी, एंड दैट बियर हैज़ बीन बैंड देयर, सो दे आर सेइंग दैट वी विल ओनली सर्व नॉन अल्कोहलिक बियर। ये कुछ कल्चरल इश्यूज हैं। मुझे ऐसा लगता है इन चीज़ों की बहुत बड़ी वजह वेस्टर्न बायस है। उनको शायद ये बात अभी तक हजम नहीं हो रही है कि यार एक मिडल ईस्ट का कंट्री, एक मुसलमान मुल्क, अरब मुल्क जो है वो इसको होस्ट कर रहा है। जब कल्चरल की मैं बात करती हूँ तो ऑब्वियसली वी अडैप्ट एज वी मूव अराउंड, वी अडैप्ट अकॉर्डिंग टू द प्लेस वी आर लिविंग एट। अभी मतलब अगर मैं ऑस्ट्रेलिया से आई हूँ तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि नहीं जी ऑस्ट्रेलिया में मेरे हिसाब से चीज़ें होती सारी या उनके हिसाब से नहीं, बट यस ये एक बहुत बड़ी डिस्कशन है जो डिबेट बहुत बड़ी चली हुई। बट साथ ही साथ हमारे साथ एक गेस्ट ने भी ज्वाइन इन किया, बिकॉज आज से हम
ऑफिशियली वी आर ओपनिंग दिस शो फॉर दी फीफा वर्ल्ड कप, और फीफा वर्ल्ड कप के ऊपर अब आपको यहाँ गेम सेट मैच के प्लेटफॉर्म पे काफ़ी डिस्कशन होती हुई दिखेगी। अपडेट्स आपको मिलेंगी रेगुलरिटी में, गेम्स हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, एनालाइज करेंगे, जिस तरह आप इंजॉय करेंगे उस तरह हम भी इंजॉय करेंगे इस फीफा वर्ल्ड कप को। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल मोइद साहब, ही इज़ अ फुटबॉल एनालिस्ट और साथ ही साथ जो है एक फुटबॉल क्लब जो है उसको ओन भी करते हैं। सो वेलकम टू द शो। जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। सो मोइद, ऑल एक्साइटेड फॉर फीफा वर्ल्ड कप? वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप हैज बीन समथिंग जो पूरी इट्स द मोस्ट वॉच स्पोर्ट इन द वर्ल्ड। और पाकिस्तान हो जाए, सब कॉन्टिनेंट हो जाए, एशिया हो जाए, या फिर कहीं भी आप 7 के 7 कॉन्टिनेंट्स उठा ले टिल अंटार्कटिका, एवरीबडी इज एक्साइटेड। This is a game that is watched by millions of people. सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली गेम है, and people have a lot of passion. A lot of myself, या फिर हम पाकिस्तान में देखना, people have a lot of passion for this game. Yeah, absolutely. मुईद, ज़ाहिर है अभी आपके आने से पहले हम बात कर रहे थे कि कतर में वर्ल्ड कप होना इटसेल्फ एक बड़ी अनयूजुअल सी बात है। दुनिया भर के फुटबॉल सीजन्स को, स्पेशली यूरोपियन फुटबॉल जो कि दुनिया भर में फॉलो की जाती है, उसको फुल स्टॉप लगाया गया और ये फीफा वर्ल्ड कप जो है इसमें खेला जा रहा है। काफ़ी ज़्यादा देवर रोड ब्लॉक्स, और एक मौके पे तो बड़ी एक कंसर्टेड कैंपेन चलाई गई थी कि कतर से जो है ये वर्ल्ड कप वापस ले ली जाए। सो वी हैव टू गिव क्रेडिट टू दीज कतरीज, इतना छोटा मुल्क होने के बावजूद। हाँ, ये नहीं कह सकते कि रिसोर्सेज कम थे, रिसोर्सेज तो उनके पास बहुत थे, लेकिन फिर भी आई थिंक इट्स स्टिल लेट्स होप द वर्ल्ड कप गोज गुड। इट विल बी एन एक्सट्रीमली कमेंडेबल जॉब बाय द कतरीज। Well, they've done quite well. अगर आप देखें तो ये आज तक की हिस्ट्री का जो है सबसे महंगा जो है, this is going to be the most expensive World Cup since the start of FIFA World Cups. Infrastructure की बात करें, they started back in 2012 और they've done tremendous when we talk about infrastructure, when we talk about stadiums. इनके पास एक ऐसा stadiums भी है that which is a portable stadium. After the match is done, you can transport that stadium to somewhere else. तो इस तरह की innovation और different technology with the passage of time इन्होंने use की है। इनको काफ़ी criticize किया गया initially because Qatar itself is not a huge footballing nation. इन्हें किस तरह मिला, we will not talk about it क्योंकि जो हो गया वो हो गया, लेकिन they have done well in order to make this event, this huge event, a success. बिल्कुल। और जिस तरह अभी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब शुरू होगा, सक्सेस कितनी, क्या कितना, उस मौसम के साथ कैसे डील करेंगे सारे प्लेयर्स, वो तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखा जाएगा। बट जितना इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात की है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 8 स्टेडियम्स, देयर वुड बी 8 स्टेडियम्स जिसमें अलग अलग, हमें मेजरली तो दोहा में जो है आपको मेजर टीम्स जो है वो खेलती भी दिखेंगी, बट अदर देन दैट 8 स्टेडियम्स हैं ऑल टुगेदर। यस, बिल्कुल 8 स्टेडियम्स हैं ऑल टुगेदर और ह्यूज स्टेडियम्स, अंदर फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। उसके अलावा इनके पास जो स्टेडियम्स हैं, लाइक आई सेड, जो इन्होंने यूज़ किया हुआ है, अपना जो बिल्डअप है दैट इज़ वेरी गुड, इजी एक्सेसिबल है। उसके अलावा व्हेन वी टॉक अबाउट द ग्राउंड क्वालिटीज़, क्योंकि अब जो है लास्ट वर्ल्ड कप में ये नहीं था, अभी जो है वी ऑल्सो यूज़ VAR, which is virtual assistant referee. वो टेक्नोलॉजी भी जो है it's going to be used for the first time in the World Cup. तो seeing all of these things, they have done quite well. Despite being such a small nation, they have the resources or they had to do something. And क्योंकि जिस तरह जितना इन्हें criticize किया गया था, it was very imminent and important for them to stand out so that जो criticism हुआ है उसका ये जवाब दे सके। Yeah, absolutely. I mean, जो अभी मुईद ने बात की स्टेडियम्स के हवाले से, so some very unique features हैं इनके कुछ स्टेडियम्स के भी। ज़ाहिर वी नो अबाउट द एयर कंडीशनिंग एंड ऑल, ये सारी बातें, लेकिन जो पोर्टेबिलिटी वाला एस्पेक्ट है, आई थिंक दैट इज़ परहैप्स द बेस्ट पार्ट। एंड आई थिंक उसमें जो स्टैंड आउट करता है इनका स्टेडियम, दैट इज़ कॉल्ड द स्टेडियम 974। सो you know why is it called 974? Why? That's a dialing code for Qatar. और उन्होंने 974 कंटेनर्स यूज़ किए हैं इन ऑर्डर, सो इट्स मेड ऑफ कंटेनर्स, इतने नंबर ऑफ कंटेनर्स। अब हमने ज़ाहिर है कोई काउंटिंग नहीं की, कतरी कहते हैं तो सही कहते होंगे, बट मोहित, नाउ लेट्स कम बैक टू द पार्टिसिपेटिंग नेशंस एंड ऑल। ज़ाहिर है वी नो जब भी फीफा वर्ल्ड कप हो रहा होता है, इट्स जनरली ब्राज़ील दैट नॉर्मली स्टार्ट्स एज द फेवरेट। आई मीन इस वक्त दुनिया की नंबर 1 टीम भी है,
रैंकिंग की अगर आप बात करें, दे हैव गॉट अ वेरी वेरी ना बड़ा ताबनाक माजी है उनका। 5 दफ़ा वर्ल्ड कप जीतने में भी कामयाब हुए, जापान जीतने में भी वर्ल्ड कप कामयाब हुए। इनफैक्ट जो अगर आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा, दिस इज़ द नंबर ऑफ ईयर, इनफैक्ट दीज आर द ईयर्स जब वो जीतने में कामयाब हुए हैं। 1958-62 दैट वाज द टाइम ऑफ द ग्रेट पेले, जिस वक्त वहाँ पे खेला करते थे। 1970 ज़ीको, 1994 रोनाल्डो, एंड इसके अलावा रोमारियो डी सूजा फारिया इनफैक्ट डूंगा कप्तान होते थे। और सन 2002 में दैट वाज द वर्ल्ड कप ऑफ द ओरिजिनल रोनाल्डो। फिर तो खैर क्रिस्टियानो रोनाल्डो टुक ओवर दिस नेम, बट ऑफ कोर्स मुईद, we are going to miss Italy in this World Cup like the reigning European champions। लगातार दूसरा वर्ल्ड कप मिस कर रहे हैं, 4 दफ़ा जीत भी चुके हैं। So what has gone wrong with the Italian football? जहाँ तक इटली की बात की जाए, इटली इज वेरी गुड टीम। इट वाज एन अपसेट, अ वेरी ह्यूज अपसेट, क्योंकि ये प्लेऑफ्स पे चले गए थे पोर्चुगल और इटली, एंड जो फाइनल प्लेऑफ होना था वो मोस्ट प्रोबब्ली पोर्चुगल और इटली का होना था। ईदर क्रिस्टियानो रोनाल्डो वाज गोइंग टू बी आउट ऑफ द वर्ल्ड कप या फिर इटली। लेकिन बिफोर दैट इटली गॉट, इट वाज अ ह्यूज अपसेट, दे लॉस्ट 1-0 अवे। दे बेसिकली इटली के साथ सिंस 2014 they had कुछ players ऐसे थे, for example they had Andrea Pirlo, they had Clinini at his best। इस तरह के कुछ players थे जो they were still young, they were still, Pirlo तो was old लेकिन they were still young, they were still trying to get things working out। but हर टीम को एक जो है transition period होता है, हर टीम का हर उरूज का सवाल आता है। ऑल द टाइम हर एक टीम जो है टॉप पे नहीं रहती। दे आर गोइंग थ्रू अ ट्रांजिशन पीरियड, एंड आई बिलीव कि eventually we'll see them soon in the next World Cup। They have a very good manager, Roberto Mancini। I'm a fan of this guy। ये मैनचेस्टर सिटी, शायद आपने सुना हो, मैनचेस्टर सिटी जो है उसे आफ्टर फॉर द फर्स्ट टाइम इन देयर हिस्ट्री प्रीमियर लीग ट्रॉफी जो है दैट वो रोबर्टो मैंचिनी ने जितवाई थी अंडर हिज मैनेजमेंट। He is a terrific coach। It was, we can say it's just their hard luck at the moment, and they do not have a proper striker at the moment। Strikers इनके पास change होते रहती हैं। एक टाइम पे Balotelli, when we talk about Euros में शायद आपको याद हो, back in 2012 का Euros में ये जो है that Europe has, imagine जो competitiveness की हम बात कर रहे हैं, जो competitiveness यूरोप की है, that Italy could not just नहीं सवेरा, ये एक्चुअली आई थिंक ये बड़ा वैलिड पॉइंट है। बिकॉज देखिए जो यूएफा है, देखिए देयर आर 6 फुटबॉल कॉन्फेडरेशंस, हर कोई अपनी अपनी टीमें जो है वो प्रोवाइड कर रहा होता है। इसमें सबसे ज़्यादा टीमें जो है वो यूएफा से आती हैं, विच इज़ द यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशंस। और इसमें अगर आप देखें तो हर दफ़ा आपको पता चलेगा कि कोई ना कोई एक बड़ा मुल्क जो है ना वो मिसिंग। इटली 2 दफ़ा मिस कर चुका है, विच इज़ वेरी unusual for a country with such a brilliant history। लेकिन अगर आप देखें स्वीडन आपको एक्शन में नज़र नहीं आएगा, नॉर्वे कभी कभार क्वालिफाई कर जाता है। स्टिल देव गॉट सम ऑफ द, मैं क्योंकि आर्सेनल का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ तो हमारे तो कप्तान ओडिगार्ड, मार्टिन ओडिगार्ड जो है वो नॉर्वेजियन है और वो नहीं खेल पा रहे। अर्लिंग हालैंड बेहतरीन प्लेयर है मैनचेस्टर सिटी के लिए, इस वक्त तो अपनी विल पे गोल कर रहे हैं। वो वर्ल्ड कप में नज़र नहीं आएंगे अनफॉर्चुनेटली। इसकी तो ये अक्सर ऐसा होता है कि कोई ना कोई अच्छी टीम, टर्की, नॉर्थ मैसेडोनिया, आई थिंक दैट्स एक्चुअली अ वेरी नाइस पॉइंट कि इटली को नॉर्थ मैसेडोनिया ने हरा के जो है वो बाहर किया। एग्जैक्टली एक्चुअली जो फुटबॉल, जहाँ तक व्हेन इट कम्स टू फुटबॉल, अगर आप ऑन द डे यू डू नॉट शो अप ऑन द डे, तो नो मैटर ईदर यू आर प्लेइंग साउथ कोरिया, ईदर यू आर प्लेइंग ब्राजील, if you do not show up on the day, अगर आप उस दिन पे you do not show up, आपकी competitiveness वो नहीं है, आपकी presence of mind नहीं है, your tactics are wrong, so you have no place to win। This is what football is। That's why we call it the most beautiful game। It requires a lot of passion, it requires a lot of concentration, it requires a lot of क्या नाम है tactics that need to be spot on that day। But then the most important thing, Adeel, because obviously we all know इस वक्त पाकिस्तान में फुटबॉल के क्या हालात हैं और क्या नहीं है। We are trying to build up again, we are trying to move forward again। Recently we had a match with Nepal, और वो भी एक friendly match, but the only representation that Pakistan has right now at FIFA is the football itself। मतलब कहीं भी किसी भी मैच में, जहाँ भी आप मैच देख रहे होंगे, आपको पता है
एक रिप्रेजेंटेशन पाकिस्तान की जरूर है. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. द फुटबॉल दैट इज पाकिस्तान. बिल्कुल जी, पाकिस्तान में फॉरवर्ड स्पोर्ट्स इज मेकिंग दैट फुटबॉल अ रहला फॉर एडिडास. एडिडास काफ़ी सालों से फीफा वर्ल्ड कप की फ़ुटबॉल बना रहा है. बीच में एक साल ऐसा हुआ था, एक एडिशन ऐसा आया था कि जिसमें मोरक्को ने जो है ये फीफा वर्ल्ड कप की बॉल मैच बॉल बनी थी. बट अर रहला विच मीन्स द जर्नी, इस बार इट्स मेड इन पाकिस्तान, अ मोमेंट ऑफ प्राइड. बाकी शायद ही कोई ऐसा मुल्क होगा कतर के अलावा जिसको हर मैच में रिप्रेजेंटेशन मिलेगी, बट पाकिस्तान हम इसी में ही जो है वो खुशी का इजहार कर सकते हैं. बट बहरहाल इस वक्त हमें बढ़ना एक ब्रेक की जाने. और ब्रेक से पहले अदील मैं जाते जाते ये भी बताती चलूं कि नॉट जस्ट द फुटबॉल, बाकी जो झंडे भी बन रहे हैं वो भी पाकिस्तान में बन रहे हैं, व्हिच मींस पाकिस्तान अगर एज फुटबॉल टीम कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है इस फीफा वर्ल्ड कप में, दे आर कंट्रीब्यूटिंग इन अदर थिंग्स एज वेल. बहुत सारी चीजें, सिक्योरिटी से लेके हर चीज, ऑलमोस्ट बहुत सारा हमारा स्टाफ भी वहाँ पे सारी चीजें बताएंगे आपको इस छोटे से ब्रेक के बाद.
जब गलियों में खेलता था तो ये सब कभी सोचा भी नहीं था। Bang, oh, beautiful. No way. That's downtown. इस मुल्क ने मुझे बहुत कुछ दिया, सर आंखों पर बिठाया। Oh, boom, boom. Boom, boom. Afridi has struck again. Number 2. पूरी कौम का लाला बनाया। आपका लाला अब भी मैदान में है, लेकिन अब सिर्फ खेलूंगा नहीं, खिलाऊंगा भी। नौजवानों को आगे लेके आऊंगा, क्योंकि जवान है पाकिस्तान। Really loves it. And we love him too. ये है लाला का समा। And welcome back to Game Set Match FIFA World Cup 2022 just 2 days away। संडे को शुरुआत होने वाली है फीफा वर्ल्ड कप की और उसके हवाले से हमारी डिस्कशन हो रही है। अब्दुल मुईद हमारे साथ मौजूद है, वी आर इन कॉन्वर्सेशन विद हिम। बट जहां बात की थी कि पाकिस्तान से बनकर गई है फीफा वर्ल्ड कप की इस दफ़ा ये जो मैच बॉल है, एक दफ़ा पहले भी ब्राज़ूका, इफ यू रिमेंबर के ब्राज़ूका, नॉट जस्ट द ब्राज़ूका, जनरली फीफा वर्ल्ड कप, ये पिछले आई थिंक 1982 वर्ल्ड कप जो हुआ था, दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब पाकिस्तान से, ये स्पेन में जो वर्ल्ड कप हुआ था पाकिस्तान से, उस जमाने में हैंडमेड फुटबॉल हुआ करती थी। फिर वो टेक्नोलॉजी मूव हुई तो पाकिस्तान टुक सम वाइल टू अडॉप्ट। फिर वो चाइल्ड लेबर, अगर आपको याद हो तो इशू आ गया था। तो उस वक्त आई थिंक इट वाज द 94 यूएस वर्ल्ड कप था, जिसमें मोरक्को से, या 98 में मोरक्को से बन गई थी, लेकिन उसके बाद से इट्स बीन, पाकिस्तान ने अडैप्ट किया है। बिल्कुल, एंड इट हैज ऑलवेज देन, सिंस देन इट हैज बीन मेड इन पाकिस्तान। मगर पाकिस्तान में जब हम फुटबॉल की बात करते हैं, वहाँ साथ ही साथ झंडे जो बनकर जा रहे हैं, ऑल द फ्लैग्स, दोज आर नॉट ऑल ऑफ देम, बट जो फ्लैग्स बनकर जा रहे हैं, कतर जा रहे हैं, वो भी पाकिस्तान से बनकर जा रहे हैं। एक स्पेशल रिपोर्ट वज़ीर आज़म ने जो है वो हमारे लिए तैयार की है, सो लेट्स हैव अ लुक। वर्ल्ड कप ट्रॉफी की जंग है कतर में, मुकाबला है 32 टीमों के दरमियान। कराची भी आलमी इवेंट में अपना हिस्सा डाल रहा है। मकामी फैक्ट्री में मेगा इवेंट के लिए मुख्तलिफ ममालिक के झंडे तैयार हो रहे हैं। रात भर पैकिंग काम हो रहे हैं, मुस्तकिल 24 आवर्स चल रही है फैक्ट्री, और पूरी नाइट बैठ के, और ये सुबह, अब ये कंसाइनमेंट ये कल सुबह रवाना होनी है, सुबह 9 बजे। तो हज़ारों की तादाद में बन गए अल्हम्दुलिल्लाह, और मुस्तकिल जा रहे हैं। और बायर शिपमेंट जा रही है अब ये, अब चूँकि टाइम कम हो गया, वो कंटेनर सिस्टम ख़त्म हो गया, बायर जा रहे हैं अब ये झंडे। ब्राज़ील, अर्जेंटाइन और जर्मनी के चाहने वाले बहुत हैं। फ्रांस, स्पेन और पुर्तगाल समेत 18 ममालिक के झंडों की मांग ज़्यादा है। ये झंडों के ऑर्डर मिले हैं, पूरी जो 32 मुल्क खेल रहे हैं, उन 32 मुल्कों में से जो बड़े मुल्क हैं 18 जो लीड करते हैं ज़्यादा, उन मुल्कों के ज़्यादा झंडे यहाँ पे बन रहे हैं हमारे पास। मुंतज़मीन कहते हैं अब तक 1 लाख से ज़ायद झंडे दोहा भेजे जा चुके हैं। नए ऑर्डर भी मिल रहे हैं। कैमरामैन अकबर अली के साथ खज़र आज़म, समा, कराची। इमेजिन 1 लाख से ज़ायद झंडे जो है वो अब तक कतर भेजे जा चुके हैं। तो भाई कहीं हो या ना हो, कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान का अच्छा खासा है, और भी बहुत सारे शोबों में जो है वो कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान का, जिसके हवाले से हम आगे शायद बात भी करेंगे। बट मुईद फिर से आपसे जो है कॉन्वर्जेसन को आगे बढ़ाते हैं। एंड इस वक्त अगर मैं ये पूछूं, ऑब्वियसली अभी तक तो टूर्नामेंट स्टार्ट भी नहीं हुआ है, अभी तक पता भी नहीं चला है कि जी कौन वर्ल्ड कप में कितने पानी में है या किस तरह दिख रही है टीम। हु आर योर टॉप 2 फेवरेट्स? आई थिंक इस टाइम पे कहना जो है थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन आई पर्सनली फील अराउंड इन्होंने, व्हेन यू टॉक अबाउट देयर कोच टेटे, जिस टाइम उसने टेक ओवर लिया तो दे वर नॉट इवन क्वालिफाइंग फॉर 2018। नाम एक दफा फिर से बताएंगे, एग्जैक्ट जो टीम का नाम आपने जब लिया ना उस वक्त आपकी आवाज ब्रेक हो गई, तो हमें पता ही नहीं चला किस टीम की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा था कि वी कैन नॉट एक एग्जैक्टली नहीं हम बता सकते, लेकिन व्हाट आई फील पर्सनली राइट नाउ, सीइंग द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, आई थिंक ब्राजील हैज अ वेरी गुड चांस। ब्राजील जो है, ब्राजील की जो टीम है, इट्स अ वेरी वेल बैलेंस्ड टीम। देयर मैनेजर टेटे, जिस टाइम उसने ये ब्राजील को टीम को टेक ओवर किया था, दे वर नॉट इवन क्वालिफाइंग फॉर द वर्ल्ड कप 2018। उस टाइम इसने क्वालिफाई कराया। एंड इट टेक्स, जिस तरह मैं पहले भी इटली के बारे में भी बात कर रहा था कि आपका सिस्टम बैठ जाए, उसके बाद आपको जो है एक टाइम लगता है टू यू नो, जिस तरह थोड़ी देर पहले इन्होंने आर्सेनल की बात की, आर्सेनल को आफ्टर वेंगर एरा
It took some time. Arteta आया, उसे टाइम मिला, उसने अपने सिस्टम जो है वो दोबारा उसने इम्प्लीमेंट किया है. Now they're doing good. Same goes for Brazil. Brazil has done very well and they have a very very good squad. अगर आप कुछ लोग अभी जिस टाइम ब्राजील की सिलेक्शन हुई थी, they were talking about why did not they choose Firmino के ऊपर गैब्रियल मार्टिनेली को इन्होंने किया था. इस तरह की थोड़ी बहुत डिस्कशन चल रही हैं. इवन थियागो स्पेन के लिए नहीं जो है वो सिलेक्ट हुए. लेकिन ओवरऑल if we are talking about Brazil right now, Brazil has a good chance. Brazil के साथ साथ the second team you asked, second team what I personally feel is it's going to be England. Not a very big fan of England team. They're known for spoiling it up when it comes to the big stage. Lekin I think this team can do something. इसमें ऊपर नीचे थोड़ी चीजें हुई हैं. They are asking about Maguire's inclusion, this and that. लेकिन I think these two teams can do something good. I think you're spot on. और इंग्लैंड जो है मैं यही कहूँगा कि क्योंकि यूरोपियन चैंपियनशिप जब भी हुए थे यूरोज में भी इंग्लैंड वर वेरी एक्स्ट्रॉर्डिनरी. फाइनल में पहुँच के जो है If they don't choke at the right moment. They don't choke. I think इंग्लैंड के साथ इशू ये देखिए असल में इंग्लैंड का ये होता है सवेरा दैट इंग्लिश प्रीमियर लीग इज सो पॉपुलर कि उनके जो बिकॉज सबसे ज़्यादा पॉपुलर लीग भी EPL ही देखी जाती है. येस ला लीगा स्पेन की भी काफ़ी पॉपुलर है लेकिन EPL के प्लेयर्स जो हैं वो फुटबॉल फॉलोअर्स में बड़े हाउस होल्ड किस्म के नाम हो जाते हैं. लेकिन वाकई इस वक्त ऐसा लग रहा है गैरेथ साउथगेट काफ़ी अरसे से मैनेज कर रहे हैं टीम को. हम हैरी केन की अगर बात करें और उसके अलावा और भी जो आगे उनके काफ़ी सारे खिलाड़ी. हैरी केन कैप्टन है ज़ाहिर है मोस्ट प्रॉब्ली इन हिज लास्ट वर्ल्ड कप, सो उन पर काफ़ी जिम्मेदारी. और उन्होंने जो ब्राज़ील की भी बात की आई थिंक स्पेशली जो ब्राज़ील की इस वक्त फॉरवर्ड लाइन में अभी यही देख रहा हूँ. नेमार है, राफिनिया है, गैब्रियल जीसस ऑफ कोर्स हैज बीन हैविंग अ वेरी गुड सीजन फॉर आर्सेनल वंस अगेन. एंटनी जो मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए अभी उन्होंने डेब्यू किया है. विनीसियस जूनियर के बारे में काफ़ी सारे लोग कहते हैं ही इज परहैप्स वन ऑफ द बेस्ट फॉरवर्ड इन द वर्ल्ड राइट नाउ. जी मुईद यू सेइंग समथिंग? Sorry, मैं आपको दरमियान में I wanted to make a point right now कि आपने जो you're saying very right. What I like about Brazil right now is Brazil की आप कोई भी positions देख लें, they have 2 to 3 very good players playing at the top level positions में. अगर आप देखें, अगर आप left wing पे जाते हैं तो you see Rafinha, you see Vinicius Juniors, you see Gabriel Martinelli, फिर Rodri Real Madrid वाला. So they have a lot of players in a lot of positions. Then you have Neymar and you. मैं compare कर रहा था थोड़ी देर पहले to the 2014 side जब इनके पास लुइस गस्टावो दरमियान में खेल रहा था and they had this guy named Fred who never played in Europe as their main striker and they went to the semi-final and they lost to Germany 7-0. Lekin they've come a long way. They have quality players every position. The other thing. They are playing. अगर आप इन्हें closely देखें, Brazil is playing like Manchester City and Arsenal. Their fullbacks, right and left fullbacks, are becoming are more involved in the midfield. जिस तरह आप Manchester City को देखते हैं या फिर Arsenal को देखते हैं, इनके जो fullbacks हैं, they like to come forward और ये ज़्यादातर जो है they merge with the midfield. तो जो इनका जो warm up match yesterday चल रहा था उसमें मैं देख रहा था Danilo was very high up the field. Exactly. और एक चीज़ जो आप लोग इंग्लैंड कहते हैं, एक चीज़ मैं ज़रूर एडअप करना चाहूँगी बिकॉज जब क्रिकेट का वर्ल्ड कप यानी ICC T20 वर्ल्ड कप का इख्तिताम हुआ एंड प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब बात हुई प्लेयर्स से तो ये बात ज़रूर हुई कि ये क्रिकेट का वर्ल्ड कप तो हमने जीत लिया है. नाउ वी आर अप टू द नेक्स्ट वर्ल्ड कप. So even the cricketers of England, they're looking forward for England's win. And so they're looking forward for that. The very interesting thing is for the most part of this FIFA World Cup, English team will be in Pakistan. वो पाकिस्तान में खेल रहे होंगे, टेस्ट सीरीज खेल रहे होंगे, लेकिन I can tell you कि उनका जो दिमाग है ना वो लगा हुआ होगा कतर की तरफ ही. वर्ल्ड कप के हवाले से ही इंग्लिश 1966 was the last time, the only time they managed to win the FIFA World Cup. ऐसा करते हैं, जरा ग्रुप्स को देख लेते हैं, जल्दी ग्रुप्स पर नजर डालते हैं और मुईद से भी हम बात करते हैं कौन सी 2 टीमें उनको लगती हैं कि अगले मरहले में पहुंचेंगी. आइए जी जरा नजर डालते हैं. ग्रुप ए में मेजबान कतर यहाँ पर मौजूद है, एक्वाडोर. रिमेंबर दोनों टीमें वर्ल्ड कप का पहला मैच भी खेल रही होंगी. सेनेगाल जिनके बारे में हमने अभी सुना सादियो माने विल नॉट बी अवेलेबल बिकॉज ऑफ द इंजरी. एंड पाकिस्तानियों की फेवरेट टीम है इस बार नेदरलैंड्स में. नेदरलैंड्स को भी नहीं पता होगा ये आज पाकिस्तानी हमें इतना क्यों सपोर्ट कर रहे हैं. सारे पाकिस्तानी वहां पे नेदरलैंड्स को सपोर्ट, वो भी हैरान रह जाएंगे. सो मुईद, ग्रुप ए में व्हिच आर द 2 टीम्स दैट यू थिंक कि आपको आगे पहुंचती हुई नजर आ रही हैं?
Group A में what I personally feel कि Netherlands is going to be the dark horse of the you never know. Louis van Gaal is the coach right now. इन्हें वैसे भी Louis van Gaal army कहते हैं. Or he did well back in 2014 when he was semi-final तक जिस time गए थे and lost to Argentina on penalties. Lekin overall, what I feel is Senegal and Netherlands they're going to go through. Ecuador will give a good competition, but I think these are the two better teams. Senegal is the champion of Africa Cup of Nations, and Netherlands, we all know about Netherlands. So I think these two teams, despite Sadio Mane being injured, they still have good players, and they have a good keeper named Mendy. They have Koulibaly. They have good players. So I think these two teams should progress. So let's talk about the second group. Yes, हम group B की बात करते हैं और group B में हमारे साथ Anglo-Saxon group यहाँ पे England is there, Iran is there, United States of America and Wales. Very interesting group, बहुत मजेदार group है और कहना चाहिए कि चारों बड़ी competitive side यहाँ पर हैं. Yes, there are. I mean, अगर आप देखें तो जैसे group A में कोई भी winner नहीं था. None of these team had ever won the FIFA World Cup. England एक बार सिर्फ जीता है. उसके बावजूद three very competitive side and the clash of the British Isles होगा यहाँ पे England का Wales के साथ मुकाबला होने वाला है. That is going to be so much fun. And of course USA versus Iran. What a game that would be with all the political connotations and all. So Mueed, बहुत मुश्किल group है. My guess is that Iran and US. What do you say? Sorry, England and US. England and US, not Iran. England and US. Okay. England. Right. मुझे भी 2 मिनट के लिए आपने शॉक कर दिया. ईरान कहाँ से आ गया? ईरान अभी हमने थोड़ी देर पहले भी थॉट आपपुर में I think we were on the same page about England being one of the favorites. वैसे अगर आपको याद हो in France 98 ईरान ने शिकस्त दी थी United States को, if you remember. And if अगर मैं थोड़ी I think मेहदी महदूवी थे कौन थे, he scored that amazing goal, one of the best World Cup goals that I recall. मैं सोचूंगा तो प्लेयर का नाम मुझे याद भी आ जाएगा. So England and US, क्या लगता है मुझे? I think for me what I can see right now here is England for sure, but you never know. England ऊपर नीचे चीजें कर देती है, लेकिन England I think England is going to go through. The second team I personally feel is going to be Wales. All right, very nice. Wales, अगर आप Wales को देखें since 2016 के Euros से they've come back into power and they've played some good football. Nobody was expecting them to go to the Euros जो 2016 का था, उसमें क्वार्टर फाइनल तक ये लोग गए थे. उसके अलावा other than that, nobody expected them right now to qualify for the World Cup. They've done quite well, and इसमें कहीं ना कहीं Gareth Bale की भी luck है. Except since last 11 years, except Tottenham वाला जो दरमियान में जो year था for जो loan का period था Bale का, he has won trophy in every season. He is right now in La Galaxy and he's doing well there as well. Overall, I think what I personally feel is it's a good team. क्योंकि एक प्लेयर से फुटबॉल जीती नहीं जाती, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो it's a good team and Wales, I personally feel Wales is better than Iran and USA at the moment. All right. वैसे एक और बात जल्दी से ग्रुप सी पे आते हैं, लेकिन वेल्स याद रहे they played last time in 1958 एक बहुत बड़े ब्रेक के बाद, and that's the record for any European team. एक दो वर्ल्ड कप के दरमियान अपनी क्वालिफिकेशन के हवाले से. ग्रुप सी, वाओ. सो ग्रुप सी और डी अब हम एक साथ करते हैं. ग्रुप सी एंड डी के हम जल्दी ये कवर अप कर सकें सारे. ग्रुप सी की जब बात करते हैं तो अर्जेंटीना, सऊदी अरेबिया, मेक्सिको एंड पोलैंड. और ग्रुप डी में है फ्रांस, डेनमार्क, ट्यूनीशिया और ऑस्ट्रेलिया. हाँ, तो देखिए अगर अर्जेंटीना, सऊदी, मेक्सिको, पोलैंड, I would fancy देखिए अर्जेंटीना तो जाता हुआ नजर आता है, because again अगर हम ओवरऑल क्वालिटी की बात करें, yes Lionel Messi one might say that perhaps would be playing for his last FIFA World Cup और चाहेंगे उसको यादगार बनाना, लेकिन मुझे दूसरी टीम जो नजर आ रही है that is मेक्सिको. और मुईद क्या कहते हैं, पोलैंड भी वैसे कुछ सरप्राइज कर सकता है? जी मुईद, पोलैंड भी सरप्राइज कर सकता है. व्हाट आई फील इज ग्रुप सी जो है, ग्रुप सी इज द इजीएस्ट ग्रुप ऑफ ऑल, क्योंकि अर्जेंटीना के अलावा बाकी जो टीम्स हैं they have not been up to the mark. Saudi Arabia we know about their history and how they play. When we talk about Mexico बड़ी मुश्किल से they have qualified for the World Cup. They've not been at their best. And when we talk about Poland,
Poland is a good team. It's we cannot say it's one of the best teams, but it's an average team. So I think it's going to be very easy for Argentina. I think it's going to be the battle between but Mexico Poland has and Poland. got a goal-scoring machine called Robert Lewandowski, and he also goal scores. जो मजे से बार्सिलोना के लिए भी खैर उतना तो शायद गोल स्कोर नहीं करे जितने बायर्न के लिए करते थे. And of course, former Arsenal keeper Szczesny वहाँ पर मौजूद होंगे. चलें जी, अगले ग्रुप की बात करते हैं. ग्रुप डी, फ्रांस, डेनमार्क, ट्यूनीशिया, ऑस्ट्रेलिया. मुईद, your teams. France for sure. France for sure. लेकिन since आपने last 3 से 4 World Cups देख लिया है, whatever team wins the World Cup is out of the World Cup in the group stages next World Cup में. Exactly. So this I hope this myth and this practice does not happen again, because we saw Germany getting out. Before that, we saw Netherlands getting Spain getting out. Then we saw Italy getting out. So this is a thing that's going on. I hope it doesn't happen this time around. Yeah, absolutely. France जी, चलें जी, France and Denmark I would say. आइए ग्रुप E पे हमारे साथ हैं. E and Group F. जी, सवेरा. Spain, Germany, Japan and Costa Rica. Group E में, and then Group F is Belgium, Canada, Morocco and Croatia. So yes, these two groups, Group E, your teams. Group E, I think Spain and Germany. मुईद बाकी Costa Rica and Japan मुझे नहीं लगता कोई बहुत सख्त tough time दे पाएंगे. I think बहुत quality का difference. I think Group E is going to be, because what I personally feel is that Germany is not that good anymore. उनके पास एक proper striker at the moment नहीं है. They have not gone with any striker. Mario Gomez को they have included in the squad. Mario Gomez has not played for a top level club since last 3 years. So इस time पे I think Germany will somewhere have issues. Spain is, I think Spain it's going. I think eventually it's going to be Germany and Spain, but I think Japan and Costa Rica can give a good competition to them. मेरे ख्याल से ग्रुप एफ में भी बेल्जियम और क्रोएशिया. मुझे नहीं लगता कि कनाडा और मोरक्को मुईद कोई बहुत ज्यादा फाइट दे पाएंगे. बेल्जियम टॉप यूरोपियन साइड, क्रोएशिया लास्ट टाइम के फाइनलिस्ट. बिल्कुल जी, 2 इंपॉर्टेंट ग्रुप्स जो हैं वो रह गए हैं जिसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट टीम्स आपको एक साथ दिख रही हैं. ग्रुप जी, ब्राजील, स्विट्जरलैंड एंड कैमरून. और ग्रुप एच में पोर्चुगल, घाना, यूरुग्वे एंड कोरिया रिपब्लिक. जल्दी से इसके जवाब आप दे दें मुईद. ग्रुप जी में कौन लगता है और ग्रुप एच में कौन लगता है, बिकॉज वी आर वेरी शॉर्ट ऑन टाइम. It's very clear कि ग्रुप जी में जो है we'll see Brazil, and the second team we'll see is going to be tough, but I think it's going to be Switzerland will have an upper hand. When we talk about Group H, I think Group H is the group of death in this World Cup, because Uruguay is a good team, Ghana is a good team, and Portugal भी जो है it's a good team. I feel Portugal is also one of the dark horses. They have a tremendous team. हर situation के players they have. तो अब देखेंगे मोहित कि कौन सी टीम्स आगे बढ़ती हैं और आपकी जो है प्रेडिक्शन या एनालिसिस सही होता है. बट थैंक यू मोहित, थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग इन गेम सेट मैच. और हम वक्तन फवक्तन जो है ये गुफ्तगू रखते रहेंगे, डिस्कशन चलती रहेगी, बिकॉज फीफा वर्ल्ड कप इज राइट एट द कॉर्नर. सिर्फ 2 दिन रह गए हैं एंड संडे को जो है फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आगाज हो जाएगा कतर में. बट मूविंग ऑन फर्दर, फुटबॉल के हवाले से तो हम बात कर रहे हैं, बट अदील बिल्कुल इस हफ्ते सवेरा हमने हॉकी पे भी जिक्र किया. हैदर हुसैन वाज विद अस, उमर भुट्टा हमारे कप्तान भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे. एक नेशंस कप होने वाला है साउथ अफ्रीका में. ऑफ कोर्स पाकिस्तान टीम को वहाँ पे ना सिर्फ खेलना है बल्कि शिरकत करना इतना ज़रूरी है पाकिस्तान को अपनी रैंकिंग को मेंटेन करने के लिए, बिकॉज हम कंफर्म कर चुके हैं अपनी पार्टिसिपेशन. एंड इफ़ वी आर नॉट एबल टू लैंड इन साउथ अफ्रीका ऑन टाइम, ना सिर्फ हम कोई 4-5 दर्जे अपनी रैंकिंग में नीचे जाएंगे बल्कि हम पे पेनल्टी भी लग सकती है. मुफलिसी में आटा गीला वाली बात है. पाकिस्तान हॉकी टीम के कोच एक्मन जो है, सिगफ्रीड एक्मन, इस हवाले से क्या कहते हैं, जरा सुनिए उनके अल्फाज. No go is not an option. If we don't go, Pakistan hockey is dead, because we will be suspended for 2-3 years. We get a big fine. Last time we didn't go to the Pro League was €170,000. And we will get the same bigger fine this time, and we will be banned. So then hockey is dead. For 2-3 years, don't play hockey, cannot do anything. Then we killed hockey. And we should not do that. We need exposure, we need games. We need to be in the tournaments, we need to get the experience. Now we can maybe qualify for the Pro League. Then again, we can qualify, means we've earned the right to be there, but we need to have money to play the Pro League. No money, no Pro League. So
that's the case. And I hope that Pakistan will support their sports people to make their nation proud. एक्मैन भी सोचते होंगे कि ये कहाँ आ गए हैं, यानी कि कौन सा मुल्क है, उनको कहे कि शायद ये लाए होंगे कि जी कौमी खेल है इस मुल्क का, इसको आप कोच करेंगे। लेकिन जी बिल्कुल ये एक सवेरा, इट्स सच एन अनफॉर्चुनेट थिंग। ये जो सुल्तान अजलान शाह में भी गए, ये भी एंड में एंग्रो ने इनको स्पॉन्सर कर दिया था बमुश्किल, जिसकी वजह से ये पहुँचने में वहाँ कामयाब हो गए थे। इतना डिसअपॉइंटेड, इतने डिजेक्टेड हमारे स्पोर्ट्स के सारे ओहदेदारान हों, बिकॉज पाकिस्तान हॉकी, हम हमेशा बात करते हैं हमारा नेशनल गेम, पाकिस्तान हॉकी को आगे बढ़ाएं। अजलान शाह में जिस तरह पुश करके यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे जितनी बात की हमने उस अजलान शाह के उस टूर्नामेंट की, एनओसीज के अप्रूवल्स के लिए, वो सबके सामने है। मेरा ख्याल से एक दफ़ा फिर से शायद गेम सेट मैच को ये बेड़ा उठा लेना चाहिए फिर से, एटलीस्ट फाइंड स्पॉन्सर्स। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन कैन डू दैट, पाकिस्तान स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री कैन डू दैट। बहुत खर्चे करते हैं हम XYZ, बहुत जॉय राइड्स होती हैं, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की बहुत जॉय राइड्स होती हैं। फिनिश दोज जॉय राइड्स, सेंड आवर टीम। हमारी हॉकी टीम को ज़रूरत है इस वक्त उस इवेंट का हिस्सा बनने की। एंड अदील, वी नीड टू बी वेरी सीरियस, वी नीड टू बी वेरी सीरियस अबाउट इट, बिकॉज जैसे कि एक्मैन ने कहा कि पाकिस्तान की हॉकी 2-3 साल पीछे चली जाएगी। जो थोड़ा बहुत मोमेंटम बना था, जो सुल्तान अजलान शाह कप में पाकिस्तान एक दर्जे की बेहतरी पे लाया था, और ये टूर्नामेंट खेल के पाकिस्तान एक बहुत लंबी जंप लगा सकता है अपनी रैंकिंग में। अल्लाह करे ये मौका ना जाए, हुकूमत जाग जाए। जो फंड्स चाहिए इनको, दे नीड 30 मिलियन रुपीज़ फॉर द कैंप, फॉर द ट्रैवल, लॉजिंग एंड एवरीथिंग। लेट्स होप दे मैनेज टू फाइंड इट। इसी दुआ के साथ और उम्मीद के साथ इस हफ्ते का गेम सेट मैच अपने अख्ताम को पहुँचता है। इस हफ्ते जिसमें हमने सवेरा को वेलकम किया अपने प्रोग्राम में। एक बार थक तो नहीं गई आप 2 प्रोग्राम करके बैक टू बैक? बिल्कुल नहीं थकी, बिल्कुल भी नहीं थकी। चलें जी, एंजॉय द ओपनिंग सेरेमनी एंड द फर्स्ट मैच ऑफ फीफा वर्ल्ड कप। ज़ाहिर है वर्ल्ड कप का जिक्र काफ़ी रहेगा हमारे प्रोग्राम में आने वाले हफ्तों में। Enjoy your weekend. Have a wonderful time. Till then, goodbye. God bless and Allah Hafiz.